फिर से कोविड-19 की खबरें सामने आने लगी हैं। एशिया के कई देशों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और चीन। सिर्फ सिंगापुर में एक हफ्ते में 14,000 से ज्यादा केस मिले हैं। थाईलैंड में भी एक हफ्ते में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हांगकांग और चीन में भी पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो चुकी है, यानी टेस्ट कराने वाले हर 10 में से करीब 1 या 2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इंडिया में क्या हालात है, आइए जानते हैं। भारत में फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ जो वेरिएंट फैला है उसका नाम है JN.1, जो ओमिक्रॉन परिवार का ही हिस्सा है। अभी ये वेरिएंट ज्यादातर लोगों को हल्के लक्षण दे रहा है, जैसे कि बुखार, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द और कभी-कभी लूज मोशन या आंखों में जलन भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अभी तक इस वेरिएंट से कोई बहुत ज्यादा गंभीर केस नहीं निकला है। अब जानते हैं कि नए वेरिएंट्स कौन-कौन से हैं। सिंगापुर और दूसरे देशों में LF7 और NB1.8 जैसे नए सब वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। ये भी JN.1 के ही परिवार के हैं, लेकिन इसकी बनावट में थोड़ा फर्क है। इससे ये वायरस शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा चमका दे सकता है, यानी उसको ढीला कर सकता है और तेजी से फैल सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है जिससे डरने की जरूरत हो। अब सवाल ये है कि क्या फिर से महामारी आ सकती है जिससे पहले आई थी? तो इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी हमारे शरीर में वैक्सीन और पहले के इन्फेक्शन की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है। यही वजह है कि अब वायरस उतना असरदार नहीं है जितना पहले था। अब कोरोना ज्यादातर सिर्फ गले और नाक के रास्ते शरीर में असर करता है, फेफड़ों तक कम पहुंचता है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या वैक्सीन अब भी इस पे असर कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, वैक्सीन अब भी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद कर सकती है। अगर आपने काफी समय पहले वैक्सीन लगवाई थी और बूस्टर डोज नहीं लिया था, तो डॉक्टर से सलाह लेकर एक बार जरूर सोचें। इससे आपका शरीर वायरस से बेहतर लड़ पाएगा। और अब आखिरी में आता है कि आप खुद क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको सर्दी, बुखार, गले में दर्द या बदन दर्द हो रहा है तो दूसरों से दूरी बनाएं और जल्दी से टेस्ट करवाएं। साफ सफाई का ध्यान भी जरूरी है, भीड़ भाड़ से बचें और समय पर मास्क इस्तेमाल करें। कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन अब हम इसे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बस थोड़ा सतर्क रहें, खुद को और अपने को ध्यान रखें। धन्यवाद।